आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग सुकून की तलाश में भटक रहे हैं, वहीं हर साल करोड़ों लोग खींचे चले आते हैं भारत के इस पूर्वी तट पर, एक ऐसा स्थान जिसे सनातन धर्म के सबसे पवित्र 4 धामों में गिना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान के दर्शन के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ती है, उनकी प्रतिमा आज भी अधूरी क्यों है? क्यों ब्रह्मांड के स्वामी के हाथ और पैर पूर्ण नहीं है? आखिर क्यों भगवान ने खुद इस रूप को चुना? और क्या था वो रहस्यमयी संदेश जिसने एक प्रतापी राजा की रातों की नींद उड़ा दी थी? आज के वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वो असली कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यकीन मानिए, इसके पीछे का सच आपकी कल्पना से भी परे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अवंती देश में एक अत्यंत पवित्र और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। अवंती देश कोई और नहीं बल्कि आज के मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। उस महान राजा का नाम था राजा इंद्रद्युम्न। वे कोई साधारण शासक नहीं थे, बल्कि ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन राजा के मन में एक गहरी इच्छा थी, एक ऐसी इच्छा जो उन्हें दिन रात व्याकुल किए रहती थी। वह इच्छा थी भगवान विष्णु को साक्षात अपने नेत्रों से देखने की। एक दिन जब राजा भगवान की पूजा में लीन थे, तभी उन्होंने अपने पुरोहित से प्रश्न किया, हे पुरोहित, क्या तुम्हें ऐसी कोई पवित्र भूमि का ज्ञान है जहां भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो सकें? राजन, पूर्व दिशा की ओर एक गुप्त स्थान है। वह स्थान सामान्य लोगों की दृष्टि से छिपा हुआ है। वहां एक विशेष देवता की पूजा होती है जिनका नाम है नील माधव। यदि आप उस स्थान को खोज पाने में सफल हो जाएं, तो संभव है कि स्वयं भगवान आपको दर्शन दें। राजन, मेरा एक छोटा भाई है। उसका नाम है विद्यापति। वही नील माधव की खोज में आपकी सहायता कर सकता है। राजा की आज्ञा मिलते ही विद्यापति इस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो गया। विद्यापति की यह यात्रा आसान नहीं थी। उसे घने और भयावह जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। लेकिन विद्यापति की निष्ठा और संकल्प एक पल के लिए भी डगमगाए नहीं। और अंततः वर्षों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति एक ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचा जहां शबर यानी आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते थे। विश्ववसु एक आदिवासी राजा थे। वे सरल हृदय, दयालु और धर्मनिष्ठ स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी एक पुत्री भी थी। जब विद्यापति विश्ववसु की बस्ती में पहुंचे, तब वे भूख और प्यास से व्याकुल थे। उनके वस्त्र फटे पुराने थे और शरीर यात्रा की थकान से टूट चुका था। इस अवस्था में एक ब्राह्मण को देखकर विश्ववसु का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने विद्यापति को अपने घर आमंत्रित किया, उन्हें भोजन कराया, वस्त्र दिए और रहने की पूरी व्यवस्था की। कुछ समय बाद विद्यापति को यह ज्ञात हुआ कि आदिवासी राजा विश्ववसु एक गुफा में छिपी किसी दिव्य मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति ने उस दिव्य मूर्ति के दर्शन और पूजा की अनुमति मांगी, लेकिन विश्ववसु ने इसे अपनी जनजाति का गुप्त रहस्य बताते हुए मना कर दिया। विश्ववसु का विश्वास जीतने के लिए विद्यापति ने वहीं रुकने का निर्णय लिया और धीरे धीरे वे उसी बस्ती में रहने लगे। समय के साथ विद्यापति विश्ववसु के परिवार का हिस्सा बन गए और धीरे धीरे विश्ववसु की पुत्री के हृदय में विद्यापति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। जब विश्ववसु को यह ज्ञात हुआ कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयं विद्यापति से आग्रह किया। विद्यापति ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और इस प्रकार दोनों का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। हर शाम विश्ववसु कुछ आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते थे और अगली सुबह वे पुनः लौट आते थे। यह देखकर विद्यापति के मन में जिज्ञासा जाग उठी, लेकिन वे सीधे विश्ववसु से कुछ पूछना उचित नहीं समझते थे। फिर एक दिन विश्ववसु की पुत्री ने विद्यापति से कहा, प्रिया,
मेरे पिता हर शाम एक गुप्त स्थान पर जाते हैं। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे वहाँ भगवान की पूजा करने जाते हैं। वहाँ एक अत्यंत दिव्य देवता विराजमान है, नील माधव, जिनकी दिव्य मूर्ति एक गुफा में छिपी हुई है। यह सुनते ही विद्यापति के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि वे तो इसी नीलमाधव की खोज में इतनी दूर तक आए थे। यदि आप अनुमति दें हाँ, तो मैं भी आपके पिता के साथ भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। विश्ववसु की पुत्री ने यह बात अपने पिता से कही, और जब विश्ववसु को यह ज्ञात हुआ कि विद्यापति भी भगवान की उपासना करना चाहते हैं, तो वे सहमत हो गए। विश्ववसु अंततः विद्यापति को उस गुप्त गुफा तक ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक कठोर शर्त रखी। विद्यापति, तुम्हें पूरी यात्रा आंखें बंद करके करनी होगी, क्योंकि यह मार्ग हमारे समुदाय का गुप्त रहस्य है। यदि किसी अन्य को इस स्थान तक पहुंचने का मार्ग ज्ञात हो गया तो प्रभु यहां से अंतर्ध्यान हो जाएंगे। विद्यापति ने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत अपनी सहमति दे दी, लेकिन विद्यापति के मन में एक सूक्ष्म चतुरता छिपी थी। उन्होंने पहले ही अपने थैले में सरसों के बीज भर लिए थे, और जब विश्ववसु उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें उस मार्ग पर ले जाने लगे, तो विद्यापति रास्ते भर चुपचाप सरसों के बीज गिराते गए। आखिरकार वे एक गहरी, अंधेरी और रहस्यमय गुफा तक पहुंचे। विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी खोली, और विद्यापति ने जो दृश्य देखा वह एक अद्भुत, अलौकिक और दिव्य सौंदर्य था। गुफा के भीतर नीले रंग की एक अद्भुत मूर्ति विराजमान थी। वह नीलमणि यानी नीले रत्न से बनी हुई थी। वह दिव्य मूर्ति 81 अंगुल लंबी थी, जिसमें भगवान विष्णु एक स्वर्णिम कमल के पुष्प पर विराजमान थे। उन्होंने अपने एक हाथ में माता लक्ष्मी को धारण कर रखा था। उनका रूप इतना सुंदर, इतना आकर्षक और इतना दिव्य था कि विद्यापति को लगा मानो वे साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे हों। विद्यापति की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने नीलमाधव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पूरी रात उसी गुफा में बैठकर नीलमाधव को निहारते रहे। अगली सुबह विद्यापति अपनी पत्नी और विश्ववसु को वहीं छोड़कर राजा के पास लौट आए। विद्यापति सीधे राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष पहुंचे। महाराज, मुझे भगवान मिल गए हैं। वो दिव्य मूर्ति नीलमाधव नीलांचल की एक गुप्त गुफा में विराजमान है। यह सुनते ही राजा के हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा। राजा ने बिना विलंब किए अपनी सेना को यात्रा के लिए तैयार करने का आदेश दिया। राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ विश्ववसु के गांव की ओर प्रस्थान कर गए और सरसों के पौधों से बने उसी गुप्त मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे की यात्रा शुरू हुई। लेकिन जब राजा उस गुफा तक पहुंचे तो गुफा पूर्णतः रिक्त थी। भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा को पहले तो इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सैनिकों को पूरी गुफा को खोद डालने का आदेश दिया, परंतु कुछ प्राप्त नहीं हुआ। राजा गहरे शोक में डूब गए। वे गुफा के बाहर धरती पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। भगवान, मुझे ये पीड़ा क्यों दी? मुझे ये धोखा क्यों मिला? लेकिन तभी वहां महर्षि नारद प्रकट हुए। राजा, शोक मत करो। यदि तुम भगवान विष्णु के दर्शन चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। तभी भगवान एक नए रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यह सुनते ही राजा को लगा मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। राजा इंद्रद्युम्न ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न पुरी पहुंचे और वहां एक विशाल यज्ञ स्थल की स्थापना की। महर्षि नारद भी वहां उपस्थित हुए और राजा को यज्ञ की संपूर्ण विधि और नियमों का विस्तार से ज्ञान दिया। यज्ञ आरंभ करने से पहले राजा ने भगवान शंकर की पूजा की, जो एकाम्र कानन आज के भुवनेश्वर में विराजमान थे। भगवान शिव ने राजा को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात राजा ने बिंदु सरोवर में स्नान किया।
वह सरोवर जहां समस्त तीर्थों का जल एकत्र माना जाता है। और फिर राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञों का महान अनुष्ठान आरंभ किया। इन यज्ञों में राजा ने लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराया, हजारों गायों का दान दिया और सोना, चांदी तथा असंख्य मूल्यवान वस्तुएं दान में अर्पित की। राजा ने अपने सभी संसाधन इस यज्ञ में न्यौछावर कर दिए। फिर भी राजा के मन में कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि राजा जानते थे यह सब उनके आराध्य भगवान विष्णु के लिए है। उसी रात राजा को देवलोक से स्वप्न में एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। संदेश था उन्हें पुरी जाना होगा और समुद्र में तैरते हुए दारू को बाहर निकालना होगा। राजा ने उस दिव्य संकेत का पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और जब वे पुरी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने सचमुच समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ लकड़ी का एक विशाल तना देखा। वह लकड़ी साधारण नहीं थी, उसके चारों ओर एक दिव्य तेजस्वी प्रकाश फैल रहा था। यह दारू नीम के वृक्ष की थी। राजा के सेवकों ने बहुत प्रयास किए, फिर भी कोई भी उस लकड़ी को उठा नहीं सका। अंततः कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता से उस दिव्य दारू को महल तक लाया गया। राजा ने आदेश दिया, इसी दारू से नील माधव की दिव्य मूर्ति निर्मित की जाए। परंतु कई कुशल कारीगर आए, पर कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना सका। जब यह कार्य असंभव प्रतीत होने लगा, तभी देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में वहां प्रकट हुए। मैं इस दारू से भगवान की मूर्ति निर्मित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे एक बंद कक्ष दिया जाए और 21 दिनों का समय दिया जाए। इन 21 दिनों में कोई भी द्वार न खोले और न ही अंदर झांके। यदि किसी ने द्वार खोल दिया तो मैं कार्य अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने बिना किसी संदेह के तुरंत स्वीकृति दे द्वार बंद कर दिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया। बंद कक्ष के भीतर से केवल आरी, छेनी और हथौड़े की आवाजें सुनाई देती रहती थीं। राजा सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें संतोष था कि कार्य ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन 14वें दिन के बाद अचानक सब कुछ पूर्णतः मौन हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस सन्नाटा। यह देखकर रानी के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्हें लगा कि वह वृद्ध कारीगर भूख और प्यास से प्राण त्याग चुका होगा। रानी ने राजा से द्वार खोलने का आग्रह किया और अंततः राजा का धैर्य पूरी तरह टूट गया। और जैसे ही द्वार खोला गया, एक भीषण, तेजस्वी, सुनहरी प्रकाश लहर फूट पड़ी। पूरा महल उस दिव्य प्रकाश से भर गया। जब प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ तो जो दृश्य सामने आया, वह वृद्ध कारीगर वहां नहीं था। उसके स्थान पर 3 अधूरी मूर्तियां विराजमान थीं। श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और सुभद्रा। विशाल गोलाकार मुख, न हाथ न पैर, लेकिन तीनों मूर्तियों की आंखें अत्यंत विशाल, गहरी और करुणा से भरी हुई थीं। यह दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गए। वे वहीं घुटनों के बल गिर पड़े और रोने लगे। पर तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठी। यह ब्रह्मा जी की आवाज थी। इंद्रद्युम्न, यह अधूरापन कोई त्रुटि नहीं है। यह मेरी और भगवान विष्णु की स्वयं की इच्छा है। ये मूर्तियां दारू ब्रह्म हैं। ये अधूरी नहीं, पूर्ण हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने तीनों मूर्तियों का विधिपूर्वक संस्कार किया और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। उस दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए पूरा ब्रह्मांड मानो एकत्र हो गया। समस्त देवता उस पावन समारोह में उपस्थित हुए और फिर इनका नाम पड़ा जगन्नाथ, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी, जो सभी का पालन करता है, जो सभी का रक्षक है। यह अधूरापन कोई त्रुटि नहीं है। ये मेरी इच्छा है, मेरी परमात्मा, मेरी शक्ति, मेरी चेतना किसी भी भौतिक शरीर में सीमित नहीं है। ये बड़ी आंखें सर्वदर्शी हैं। ये पूरे ब्रह्मांड को देखती हैं। हाथ ना होने के बावजूद मैं सभी का पालन पोषण करता हूं। पैर ना होने के बावजूद मैं सर्वत्र हूं।
यह अधूरापन ही मेरी पूर्णता है। और आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में वही अधूरी मूर्तियां अटल खड़ी हैं, लाखों भक्तों के प्रेम और आस्था से सजी हुई। हर रथ यात्रा में लाखों लोग दौड़े चले आते हैं सिर्फ एक दर्शन के लिए, क्योंकि इस कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। अधूरापन भी पूर्ण हो सकता है जब उसमें भगवान हो। विश्वास टूट सकता है लेकिन भगवान कभी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम कभी विफल नहीं होता। जय जगन्नाथ।